अलार्म, स्नूज, फिर से अलार्म, फिर से स्नूज। आंख खुलती है 8 बजे। आप भागते हुए ब्रश करते हो, तैयार होते हो, ट्रैफिक में फंसते हो और दिन शुरू होने से पहले ही थक जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ को जी नहीं रहे हो, बस काट रहे हो। क्या आप मेडियोकर एवरेज लाइफ से थक गए हैं? क्या आप उस पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं जो आपके अंदर कहीं सोया हुआ है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी पूरी लाइफ, आपका सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस सिर्फ 1 घंटे पर टिकी है? सुबह 5 से 6 बजे का वो 1 घंटा। नमस्ते दोस्तों, रीडोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। ये वो चैनल है जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों के डीप डाइव समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को आपकी अपनी भाषा में एक्सप्लोर करते हैं। हम यहां सिर्फ पढ़ते नहीं, हम सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और ग्रो करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, उसने दुनिया भर में सीईओज, सुपरस्टार्स, एथलीट्स और आप जैसे, मेरे जैसे नॉर्मल लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके ऑथर हैं लेजेंडरी लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा। लेकिन यह किताब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। ये मत सोचना कि मैं आपको बस ये बताने वाला हूं कि सुबह उठो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये किताब एक ब्लूप्रिंट है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। यह आपको बताती है कि उस सुबह के गोल्डन आवर में, उस विक्ट्री आवर में करना क्या है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ, यानी अपनी सुबह को जीत लो और आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। इस बुक की समरी एक बहुत ही कमाल की स्टोरी के थ्रू बताई गई है। तो चलिए उस स्टोरी के साथ ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि द 5 AM क्लब के सीक्रेट्स क्या है। चैप्टर 1, एक अजीब मुलाकात, दी स्ट्रेंज मीटिंग। कहानी शुरू होती है एक सेमिनार से। इस सेमिनार में 2 लोग हैं जो अपनी लाइफ से पूरी तरह परेशान हैं। पहली है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमन। उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब वो बर्बादी की कगार पर है। वो मेंटली और इमोशनली टूट चुकी है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। दूसरा है एक आर्टिस्ट, एक चित्रकार। वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसे क्रिएटिव ब्लॉक हो गया है। वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहा। वो अपनी आर्ट से, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। ये दोनों एक पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार में आते हैं जिसे एक लेजेंडरी गुरु द स्पेलबाइंडर कंडक्ट कर रहे होते हैं। स्पेलबाइंडर स्टेज पर आते हैं और पॉजिटिविटी और सक्सेस की ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूरा ऑडियंस झूम उठता है। लेकिन अचानक स्टेज पर बोलते बोलते द स्पेलबाइंडर को हार्ट अटैक आता है और वो गिर पड़ते हैं। ऑडिटोरियम में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसी भीड़ में एक आदमी शांति से बैठा रहता है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, बाल बिखरे हुए हैं। देखने में वो बिल्कुल एक सड़क छाप होमलेस आदमी लगता है। जब सब लोग भाग दौड़ कर रहे होते हैं, ये होमलेस आदमी आराम से उठता है, स्टेज पर जाता है और स्पेलबाइंडर की जान बचा लेता है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में वो उस होमलेस आदमी से मिलते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। वो आदमी मुस्कुराता है और जब वो बोलना शुरू करता है तो उसकी बातों में इतनी विजडम, इतनी गहराई होती है कि एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दंग रह जाते हैं। वो होमलेस आदमी उन्हें बताता है कि वो असल में एक बिलियनर है। उसका नाम है स्टोन राइली। राइली बताता है कि वो ऐसे कपड़े इसलिए पहनता है ताकि लोग उसके पैसों से नहीं, उसके आइडिया से अट्रैक्ट हो। राइली उन दोनों एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की आंखों में उनकी परेशानी, उनकी फ्रस्ट्रेशन, लेकिन साथ ही उनका पोटेंशियल देख लेता है। वो उन्हें एक ऑफर देता है, मैं तुम दोनों को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट सिखाना चाहता हूं।
राइली कहता है, एक ऐसा सीक्रेट जिसने मुझे इतना सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव और हैप्पी बनाया। ये द 5 AM क्लब का सीक्रेट है। अगर तुम ये सीखना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे मुझे मेरे प्राइवेट जेट पर मिलना। हम मॉरिशस जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को लगता है कि यह आदमी पागल है, लेकिन उनके पास खोने के लिए और कुछ था भी नहीं। वो दोनों अगले दिन सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और यहां से उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 2, क्यों 5 बजे और कैसे? द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। मॉरिशस के खूबसूरत बीच पर स्टोन राइली अपनी पहली लेसन शुरू करते हैं। राइली कहते हैं, दुनिया के हर हिस्ट्री मेकर, हर जीनियस, हर वर्ल्ड बिल्डर में एक चीज कॉमन थी। वो सब दी 5 AM क्लब के मेंबर थे। सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं है, लेकिन यही वो कीमत है जो ग्रेटनेस के लिए चुकानी पड़ती है। आर्टिस्ट पूछता है, लेकिन 5 बजे ही क्यों? इतना मुश्किल क्यों है? राइली समझाते हैं, जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं उस वक्त पूरी दुनिया सो रही होती है। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं, कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ये शांति का वक्त होता है। राइली इसे द ट्रांक्विलिटी आवर कहते हैं। इस शांति में आपका ब्रेन अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करता है। आपका फोकस पीक पर होता है। इसी वक्त आपका ब्रेन एक फ्लो स्टेट में एंटर करता है। फ्लो वो मैजिकल स्टेट है जब आप अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। आप जो काम दिन भर में नहीं कर पाते वो आप उस 1 घंटे में कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर कहती है, लेकिन मैं तो लेट उठने वाली इंसान हूं। मेरी आदत है, मैं कैसे बदलूंगी? यहां राइली इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदत डालने का नियम। राइली कहते हैं, कोई भी इंसान नेचुरली जल्दी उठने वाला नहीं होता। ये सब आदत का खेल है। वो समझाते हैं कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह होता है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। हम पुरानी आदतों की वायरिंग, न्यूरल पाथवेज को तोड़कर नई आदतों की वायरिंग बना सकते हैं। तो एक नई आदत जैसे 5 बजे उठना कैसे बनाएं? राइली 66 दिन का फार्मूला देते हैं। साइंस कहती है कि किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में, यानी ऐसी आदत जिसके लिए सोचना न पड़े, कम से कम 66 दिन लगते हैं। ये 66 दिन 3 स्टेजेस में बटे हुए हैं। स्टेज 1, द डिस्ट्रक्शन, दिन 1 से 22। ये सबसे मुश्किल फेज है। पहले 22 दिन आपका पुराना आप नए आप से लड़ेगा। आपका ब्रेन कहेगा, सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपको हेडेक्स होंगे, जैसा समरी में स्टोन राइली को खुद हुए थे। यहां आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना है। स्टेज 2, द इंस्टॉलेशन, दिन 23 से 44। ये मेसी फेज है। आपकी पुरानी वायरिंग टूट रही है और नई बन रही है। आप कंफ्यूज रहेंगे। कभी आप 5 बजे उठ जाएंगे, कभी अलार्म बंद कर देंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ये प्रोसेस का हिस्सा है। स्टेज 3, द इंटीग्रेशन, दिन 45 से 66। यहां जादू होना शुरू होता है। 5 बजे उठना आसान लगने लगता है। आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। 66 दिन तक 5 बजे उठना आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। यह आपकी नई नॉर्मल लाइफ होगी। राइली कहते हैं, सक्सेस उन चीजों को करने से मिलती है जो फेल होने वाले लोग करना नहीं चाहते। क्या तुम 66 दिन तक ये दर्द सहने को तैयार हो, ताकि तुम बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जी सको? चैप्टर 3, विक्ट्री आर और 20-20-20 फॉर्मूला। अब आता है बुक का सबसे बड़ा सीक्रेट। एंटरप्रेन्योर पूछती है, ठीक है स्टोन, मान लिया हम 5 बजे उठ गए, लेकिन उठ कर करना क्या है? न्यूज देखना है, सोशल मीडिया चेक करना है? स्टोन राइली हंसते हैं, नहीं,
अगर तुमने 5 बजे उठकर अपना फोन चेक कर लिया तो गेम ओवर, तुम हार गए। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का वक्त तुम्हारा विक्ट्री आवर, जीत का घंटा है। ये 1 घंटा तुम्हारे आने वाले 24 घंटों का फाउंडेशन तय करेगा। राइली उन्हें द 20-20-20 फॉर्मूला देते हैं। इस 1 घंटे को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स और 20 मिनट्स। पॉकेट 1, सुबह के 5 बजे से सुबह के 5:20 मूव यानी हरकत। पहले 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन यह नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है। आपको इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। आपको पसीना बहाना है। आप स्किपिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक्स, बर्पीज या हाई इंटेंसिटी रनिंग कर सकते हो। जिम जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? राइली एक्सप्लेन करते हैं। जब आप सुबह सुबह इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, 1, आपकी बॉडी डोपामाइन रिलीज करती है। यह मोटिवेशन केमिकल है। आपको दिन भर मोटिवेटेड फील होगा। 2, आपकी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज करती है। यह हैप्पीनेस केमिकल है। आपका मूड अच्छा रहेगा। आप काम फील करोगे। 3, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका ब्रेन BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज करता है। ये एक स्पेशल प्रोटीन है। रॉबिन शर्मा इसे मिरेकल ग्रो फॉर योर ब्रेन कहते हैं। यह आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। यानी आप लिटरली हर रोज स्मार्टर बनते जाते हो। 4, यह आपके मेटाबॉलिज्म को फायर अप कर देता है, जिससे आप दिन भर फास्ट रेट पर कैलोरीज बर्न करते हो। पॉकेट 2, सुबह के 5:20 से सुबह के 5:40 रिफ्लेक्ट यानी चिंतन। अगले 20 मिनट आपको शांति में बिताने हैं। अब आप पसीने से लथपथ हो। आपकी बॉडी एक्टिव है, लेकिन अब आपको अपने माइंड को शांत करना है। इन 20 मिनट्स में आपको रिफ्लेक्शन करना है। फोन बिल्कुल दूर रखें। आप क्या कर सकते हैं? 1, जर्नलिंग यानी डायरी लिखना। यह सबसे पावरफुल टूल है। एक डायरी ले और लिखें। अपने गोल्स लिखें। लिखें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। लिखें कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपने फ्यूचर प्लान्स लिखें। जब आप लिखते हैं, आपके थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। 2, मेडिटेशन यानी ध्यान। बस 10 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर फोकस करें। यह आपके स्ट्रेस को कम करेगा और फोकस बढ़ाएगा। 3, प्रेयर या प्लानिंग। आप प्रार्थना कर सकते हैं या बस अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। ये 20 मिनट आपकी इनर पीस यानी आंतरिक शांति के लिए है। पॉकेट 3, सुबह के 5:40 से सुबह के 6 बजे ग्रो यानी सीखना। और आखिरी 20 मिनट आपको ग्रो करना है। इसका मतलब है आपको कुछ नया सीखना है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। इन 20 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं? 1, रीड अ बुक। सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो। बिजनेस, फिलॉसफी या सेल्फ हेल्प कुछ भी पढ़ो। 2, लिसन टू अ पॉडकास्ट। एक एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनो। 3, टेक एन ऑनलाइन कोर्स। अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई नया स्किल सीखो। सोचो, अगर आप हर रोज 20 मिनट पढ़ते हैं तो आप 1 साल में कितनी किताबें पढ़ लेंगे? आप अपनी फील्ड के बाकी लोगों से कितना आगे निकल जाएंगे? यह है 20-20-20 फॉर्मूला। 20 मिनट मूव, 20 मिनट रिफ्लेक्ट, 20 मिनट ग्रो। यही वो विक्ट्री आवर है जो आपको विक्टोरियस बनाएगा। चैप्टर 4, बिना नींद के कैसी जीत, द एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप। कहानी आगे बढ़ती है। स्टोन राइली एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को रोम, इटली ले जाते हैं। आर्टिस्ट अब थोड़ा परेशान है। वो कहता है, स्टोन 5 बजे उठना है तो सोना कब है? मैं अपनी नींद कैसे पूरी करूंगा? राइली मुस्कुराते हैं, एक्सीलेंट क्वेश्चन। तुम दी 5 AM क्लब के मेंबर नहीं बन सकते अगर तुम दी 1 AM क्लब के मेंबर हो। वो समझाते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब कम सोना नहीं होता, बल्कि क्वालिटी स्लीप लेना वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। राइली बताते हैं कि रात को सोते वक्त हमारी बॉडी खुद को रिजेनरेट यानी रिपेयर करती है।
जब हम गहरी नींद में होते हैं, एक हमारी बॉडी HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। यह हार्मोन हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें यंग रखता है। 75% HGH सोते वक्त ही रिलीज होता है। 2, हमारा ब्रेन सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड रिलीज करता है। यह फ्लूइड हमारे ब्रेन को धो देता है। दिन भर के जो भी टॉक्सिक केमिकल्स ब्रेन में इकट्ठा होते हैं, यह फ्लूइड उन्हें फ्लश आउट कर देता है। इसलिए अच्छी नींद जरूरी है। तो क्वालिटी स्लीप का फार्मूला क्या है? राइली एक प्री स्लीप रिचुअल, सोने से पहले का नियम देते हैं। शाम के 7 बजे से रात के 8 बजे अपना डिनर कर लो और इसके बाद डिजिटल सनसेट कर दो, यानी 8 बजे के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं। नो टीवी, नो लैपटॉप, नो मोबाइल फोन। क्यों? क्योंकि इन डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है और ये हमारे स्लीप हार्मोन को रिलीज होने से रोकती है। रात के 8 बजे से रात के 9 बजे ये डीकंप्रेशन टाइम है। अपनी फैमिली से बात करो, अपने बच्चों के साथ खेलो, कोई हॉबी फॉलो करो, एक हल्की किताब पढ़ो या फिर एक गर्म पानी से नहा लो। यह आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। रात के 9 बजे से रात के 10 बजे अब सोने की तैयारी करो। बेडरूम बिल्कुल अंधेरा और ठंडा होना चाहिए। अपने 5 बजे के अलार्म को सेट करो। अपने एक्सरसाइज के कपड़े निकालकर पहले ही रख दो ताकि सुबह उठते ही सोचना न पड़े। राइली कहते हैं आइडियल स्लीप टाइम है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 7 घंटे या 9:30 से 5 बजे तक 7.5 घंटे। यह 7.5 घंटे दिन के 10 घंटे की बेकार नींद से बेहतर है। एलीट परफॉर्मर्स एलीट स्लीपर्स होते हैं। चैप्टर 5, हमेशा जीनियस कैसे बने रहें, टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। अब जब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने 5 बजे उठना 20-20-20 फॉर्मूला और सही से सोना सीख लिया है, स्टोन राइली उन्हें अगले लेवल पर ले जाते हैं। वो उन्हें जीनियस बनने के टैक्टिक्स सिखाते हैं। राइली कहते हैं जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस बनाए जाते हैं डेली प्रैक्टिस से। वो उन्हें 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस सिखाते हैं। हम उनमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स पर फोकस करेंगे। टैक्टिक 1, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ शोर है, नोटिफिकेशंस है, लोग हैं। राइली कहते हैं अगर तुम हर चीज पर फोकस करोगे तो तुम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। आपको अपने दिन में एक बबल क्रिएट करना होगा जिसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ सके। यह आपका विक्ट्री आवर हो सकता है या ऑफिस का कोई स्पेसिफिक टाइम जहां आप अपना फोन साइलेंट करके, दरवाजा बंद करके सिर्फ अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हैं। टैक्टिक 2, द 90-90-1 रूल। यह रूल कमाल का है। अगले 90 दिनों तक अपने दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ अपने एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करो। वो प्रोजेक्ट जो आपकी कंपनी को, आपके करियर को या आपकी लाइफ को बदल सकता है। 90 दिन, 90 मिनट, एक प्रोजेक्ट। नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शन। इस तरह से मास्टरपीसेस क्रिएट किए जाते हैं। टैक्टिक 3, दी 60-10 मेथड। ये हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा। हम लोग क्या करते हैं? 3 से 4 घंटे लगातार काम करते हैं और फिर पूरी तरह थक जाते हैं। राइली कहते हैं ऐसे काम मत करो। 60 मिनट तक पूरे टाइट बबल में फुल फोकस से काम करो और फिर 10 मिनट का कंपलसरी ब्रेक लो। इन 10 मिनट में काम के बारे में मत सोचो। उठो, स्ट्रेच करो, वॉक पर जाओ, पानी पियो या म्यूजिक सुनो। ये 10 मिनट का रेस्ट आपके ब्रेन को रिचार्ज करेगा और आप अगले 60 मिनट के स्प्रिंट के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। टैक्टिक 4, द डेली 5 कॉन्सेप्ट। ये छोटा लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है।
जब आप सुबह अपने रिफ्लेक्ट पॉकेट 5:20 से 5:40 में होते हैं, तभी 5 छोटी चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपको उस दिन पूरी करनी ही करनी है। यह 5 स्मॉल टारगेट्स होने चाहिए, जैसे 1 क्लाइंट को कॉल करना, 2 30 मिनट वॉक करना, 3 20 पेज बुक पढ़ना, एटसेट्रा। अगर आपने ये 5 चीजें कर ली तो आप उस दिन को सक्सेसफुल मान सकते हो। रॉबिन शर्मा कहते हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स लीड टू स्टनिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। रोज की छोटी बेहतरी लंबे समय में हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स देती है। सोचो, 1 साल में आप 1825 टारगेट्स पूरे कर लोगे। टैक्टिक 5, द सेकंड वाइंड वर्कआउट। ये एक ऑप्शनल लेकिन हाईली रिकमेंडेड टैक्टिक है। एक वर्कआउट तो आपने सुबह 5 बजे किया, मूव पॉकेट। दूसरा वर्कआउट आप शाम को काम से वापस आने के बाद करो। ये एक हल्का वर्कआउट होना चाहिए, जैसे 60 मिनट की वॉक या योगा या स्विमिंग। यह सेकंड वाइंड वर्कआउट क्या करेगा? यह दिन भर के स्ट्रेस को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करेगा, आपको रिफ्रेश करेगा और आपको रात में गहरी नींद लाने में हेल्प करेगा। चैप्टर 6, बर्नआउट से कैसे बचे, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। अब एंटरप्रेन्योर बहुत एक्साइटेड है। वो कहती है, वाओ स्टोन, मैं 5 बजे उठूंगी, 20-20-20 करूंगी, 90-91 रूल फॉलो करूंगी, 60-10 पर काम करूंगी, सेकंड वर्कआउट भी करूंगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। स्टोन राइली उसे रोकते हैं, रुको, तुम एक गलती कर रही हो जो ज्यादातर एम्बिशियस लोग करते हैं। तुम पूरी तरह थक जाने का प्लान बना रही हो। राइली समझाते हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस एक तेज दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। तुम्हें पूरी जिंदगी हाई परफॉर्म करना है, सिर्फ कुछ महीने नहीं। यहां वो इंट्रोड्यूस करते हैं द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के 2 चक्र। हर एलीट परफॉर्मर, चाहे वो एथलीट हो या सीईओ, इन 2 साइकिल्स को बैलेंस करता है। साइकिल 1, द हाई एक्सीलेंस पीरियड। यह काम का पीरियड है जब आप 90-91 रूल पर या TBTF में काम कर रहे होते हैं। आप पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। यह जरूरी है। साइकिल 2, द डीप रिफ्यूअलिंग पीरियड। ये रेस्ट, आराम का पीरियड है। ये उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। राइली एक बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल देते हैं। बॉडी बिल्डर जब जिम में वेट उठाता है तब उसकी मसल्स टूट रही होती है, लेकिन जब वो घर जाकर रेस्ट करता है, सोता है, अच्छा खाना खाता है, तब उसकी मसल्स ग्रो होती है। अगर वो सिर्फ जिम करता रहे और रेस्ट न करे तो वो इंजर्ड हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। वही हमारे ब्रेन, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी एनर्जी के साथ होता है। आपको काम के बाद रेस्ट करना ही होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वीकेंड्स और ज्यादा काम करने के लिए नहीं होते। वीकेंड्स रिफ्यूअल, फिर से एनर्जी भरने के लिए होते हैं। अपने वीकेंड पर काम मत करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में जाओ, मिनी वेकेशन लो, अपनी हॉबीज पूरी करो। राइली कहते हैं, रेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। आराम करना वक्त की बर्बादी नहीं है, यह स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आपको साइबर ज़ॉम्बी नहीं बनना है जो 24 घंटे स्क्रीन से चिपका रहता है। आपको एक इंसान बनना है जो लाइफ को एंजॉय भी करता है। वर्क हार्ड, रेस्ट हार्डर, यही बैलेंस है। चैप्टर 7, आपकी जिंदगी का हीरो बिकम्स हीरोज ऑफ देयर लाइव्स। कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। स्टोन राइली एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को उनकी आखिरी लेसन के लिए साउथ अफ्रीका ले जाते हैं। वो उन्हें रॉबन आइलैंड ले जाते हैं, वो जेल जहां नेल्सन मैंडेला ने अपनी जिंदगी के 18 साल काटे थे।
राइली उन्हें मैंडेला की छोटी सी कोठरी दिखाते हैं। वो बताते हैं नेल्सन मैंडेला को इस छोटी सी कोठरी में रखा गया था। उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, उनके बेटे की मौत पर उन्हें फ्यूनरल अटेंड नहीं करने दिया गया, उन्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैंडेला टूटे नहीं। उस जेल में उन्होंने नफरत नहीं बल्कि माफी को चुना। उन्होंने गुस्से की जगह समझ को चुना। जब वो 18 साल बाद उस जेल से बाहर निकले तो वो एक वाइज और इंस्पायरिंग लीडर बन चुके थे। मैंडेला ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन पर जुल्म किया था। उन्होंने उस प्रोसिक्यूटर को भी डिनर पर इनवाइट किया जो उनके लिए मौत की सजा मांग रहा था। स्टोन राइली कहते हैं दी 5 AM क्लब सिर्फ प्रोडक्टिव बनने या पैसा कमाने के लिए नहीं है। दी 5 AM क्लब आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए है। यह आपको आपकी जिंदगी का हीरो बनाने के लिए है। राइली बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी, सक्सेस, हेल्थ, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है। असली मकसद है एक लेजेंडरी कैरेक्टर डेवलप करना। वो उन्हें 7 वर्च्यूज ऑफ वर्ल्ड चेंजर्स, दुनिया बदलने वालों के 7 गुण बताते हैं जो मैंडेला जैसे लोगों में थे। एक ब्रेवरी, वीरता, डर के बावजूद एक्शन लेना। 2 फॉरगिवनेस, माफी, दिल में बोझ न रखना। 3 इंटेग्रिटी, निष्ठा, सही काम करना तब भी जब कोई न देख रहा हो। 4 अंडरस्टैंडिंग, समझ, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना। 5 सिंसेरिटी, ईमानदारी, असली होना, दिखावा न करना। 6 पोलाइटनेस, विनम्रता। 7 ह्यूमिलिटी, सरलता, ये मानना कि आपको सब कुछ नहीं पता। राइली कहते हैं रोज इन 7 वर्च्यूज में से कोई एक काम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आप सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान बन जाओगे। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की आंखों में आंसू होते हैं। वो समझ चुके हैं कि दी 5 AM क्लब का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ सुबह उठने के बारे में नहीं था, ये फिर से जागने के बारे में था। चैप्टर 8 की लेसन्स। तो दी 5 AM क्लब की इस अमेजिंग जर्नी से हमने क्या सीखा? यह बुक सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक मूवमेंट है। आइए इसके 5 सबसे बड़े कीज टेकअवेज को जल्दी से रिकैप करते हैं। लेसन 1, द विक्ट्री आवर। आपकी पूरी लाइफ आपकी सुबह 5 से 6 बजे के गोल्डन आवर पर डिपेंड करती है। इससे पहले कि दुनिया जागे आप अपना फाउंडेशन मजबूत कर लो। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। लेसन 2, द 20-20-20 फॉर्मूला। उस 1 घंटे में 20 मिनट मूव, एक्सरसाइज करके पसीना बहाओ। 20 मिनट रिफ्लेक्ट, जर्नलिंग या मेडिटेशन करो। और 20 मिनट ग्रो, कुछ नया सीखो या पढ़ो। लेसन 3, द 66 डेज हैबिट इंस्टॉलेशन। नई आदत डालना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। 66 दिन की कमिटमेंट दो। पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन दर्दनाक होंगे, अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन मेसी होंगे, लेकिन आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन में वो आदत ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेसन 4, स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। आप 5 बजे तभी उठ सकते हो जब आप रात में क्वालिटी स्लीप लो। रात 8 बजे डिजिटल सनसेट, सारे गैजेट्स बंद कर दो और 10 बजे तक सो जाओ। लेसन 5, द ट्विन साइकिल्स, हेब वर्सेस DRP। जीनियस बनने का मतलब 24/7 काम करना नहीं है। इसका मतलब है इंटेंसिटी से काम करना, हाई एक्सेलेंस पीरियड, और फिर पूरी तरह रेस्ट करना, डीप रिफ्यूलिंग पीरियड। वर्क हार्ड, रेस्ट हार्डर। लेसन 6, सबसे बड़ा लेसन। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा,
प्रोडक्टिविटी या फेम नहीं है। असली जीत आपका कैरेक्टर है। अपनी लाइफ के हीरो बनो। जैसे नेल्सन मैंडेला बने। तो यह थी रॉबिन शर्मा की मास्टरपीस दी 5 AM क्लब की डिटेल समरी। याद रखिए, ये जानकारी, ये नॉलेज बेकार है अगर आप इस पर एक्शन नहीं लेते। जैसा कि रॉबिन शर्मा कहते हैं, टू नो एंड नॉट टू डू इज टू नॉट ट्रूली नो। जानना और न करना असल में न जानने के बराबर है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप कल सुबह 5 बजे उठ रहे हैं? क्या आप 66 दिन का ये चैलेंज लेने को तैयार हैं? क्या आप अपनी एवरेज लाइफ को एक लेजेंडरी लाइफ में बदलने को तैयार हैं? फैसला आपका है। आशा है ये समरी आपके अंदर एक नई आग, एक नई एनर्जी लाएगी। आप सुन रहे थे रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें आपकी जिंदगी बदलती हैं। अगर आपको ये डीप डाइव समरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी फ्यूचर बुक समरी मिस न करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइए आपका विक्ट्री आवर में आपका ग्रो प्लान क्या होगा। आप कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं या कौन सा पॉडकास्ट सुनने वाले हैं। चलिए एक साथ ग्रो करते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।